वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा बहुत शोर हो रहा है बैकग्राउंड में। 2-4 बच्चे हैं जो बहुत घूम रहे हैं, तो अगर सुनने में आप लोगों को डिस्टर्ब होगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। आगे से ख्याल रखूँगी, रात में ही करके सो जाया करूँगी। रात में नहीं कर पाई थी, इस वजह से इतना मुश्किल झेलना पड़ा। मैं बस में क्यों नहीं आ सकता? क्या कोई नियम है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। आप रोज़ बाइक या कार से कॉलेज आते हैं ना, बस में आने से आपको दिक्कत होगी, इसलिए पूछ रही हूँ। रोज़ तुम भी तो बस में ही आती हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती तो मुझे क्यों होगी? आओ बैठो। नहीं सर, मैं कहीं और बैठ जाऊँगी, आप यहाँ बैठो, अनु ने झिझकते हुए कहा और दूसरी सीट की तरफ जाने लगी। मुंह सूज जाएगा अगर एक और शब्द कहा। क्या समझती हो मैं शौक से बस में आया हूँ या मुझे कोई काम नहीं? इतना भाव क्यों खा रही हो? क्या समझती हो? चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, वरना इसी बस में गर्दन मरोड़ दूंगा। क्या सोच रही हो? आओ बैठो, विक्रम ने गुस्से में कहा। विक्रम की बात सुनकर अनु चुपचाप बिना कुछ कहे, बिना उनकी नज़रों से नज़रें मिलाए सीट पर आकर बैठ गई। ये जगह किस लिए है? कोई और भी आकर बैठ सकता है, पता है, विक्रम ने कहा उन दोनों के बीच में जगह दिखाते हुए। अरे और कहाँ बैठूं, जाकर इन्हीं की गोद में बैठ जाती हूँ, अनु अपने मन में सोचती है। अगर तुम ऐसे बैठना चाहती हो तो मुझे कोई समस्या नहीं। विक्रम की बात सुनकर, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? जो मैंने मन में सोचा था वो बाहर बोल दिया क्या? अनु ने सोचा। इतनी परेशान मत हो, तुमने मन में ही सोचा था। ओह, तो आपको कैसे पता? मुझे बस ऐसे ही पता चल जाता है। पहले इधर आओ, वरना खाली जगह में कोई आकर बैठ जाएगा। विक्रम ने अनु को अपनी तरफ खींच लिया। अनु जाकर विक्रम से चिपक गई तो अनु घबराकर फिर पीछे हटने लगी। ऐसे ही रहो, वरना जैसा तुमने कहा इस बार तुम मेरी ही गोद में सेटल हो जाओगी। आप मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हैं सर? अनु ने मासूमियत से पूछा। इसे डराना किस गांव में कहते हैं? हमारे गांव में। कौन सा गांव है बच्ची तुम्हारा? विक्रम ने अनु को देखते हुए पूछा। हाँ, यही गांव है मेरा भी, अनु ने मुंह फुलाकर कहा। उफ, ये मेरे साथ क्या खेल खेल रही है? ऐसे में तो बहुत मुश्किल है, उसने सोचा। विक्रम सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, जैसे तुम कोई बहुत बड़ी सुंदरी हो। मैंने इसलिए कहा था कि मैं कहीं और बैठूंगी, इसलिए आपने ही मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा और फिर मुझसे इतनी बातें कह रहे हैं। अगर मैं आपसे बात नहीं करने के लिए कहती हूँ तो आप सुनते ही नहीं हैं। अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे वहाँ कॉलेज में धमकी दी जा रही है कि आपसे बात मत करूँ, आपसे मत मिलूँ, आपको मत देखूँ। ऐसा कहकर बहुत कुछ कहा और अपनी जीभ दबा ली अनु ने। अनु की बातों से विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें मेरे बारे में किसने धमकी दी? विक्रम ने गंभीर आवाज़ में कहा। धमकी जैसी कोई बात नहीं है सर, आप बड़े लोग हैं ना और हम आपसे बहुत छोटे हैं ना। अगर मैं आपके साथ घूमूंगी तो किसी को कुछ लगेगा, इसलिए कह रही हूँ। उसने बात को संभाला। बड़े लोग छोटे लोग क्या होता है? विक्रम ने असमंजस में पूछा। मतलब आप जैसे पैसे वाले लोग। ये क्या कहा तुमने? दोबारा ये बात मत कहना। आप चाहे जैसे भी देखे, मैं सच ही कह रही हूँ सर। आप जैसे अमीर लोगों के साथ मेरी जैसी लड़कियाँ दिख जाएं तो लोग यही समझेंगे कि हम ही आपके पीछे पड़े हैं। मुझे ये पसंद नहीं। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या ज़िंदगी है, मुझे सब पता है सर। मुझे ये भी पता है कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। मुझे ये सब झंझट नहीं चाहिए। मेरी पढ़ाई ही मेरी सब कुछ है, बाकी सब मेरे लिए बेकार है सर। अनु ने विक्रम को देखे बिना अपना सर झुकाकर कहा। अनु की बातों को सुनकर विक्रम ने उनकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, अभी इतना लंबा भाषण क्यों दिया? मतलब मैंने जो कुछ भी कहा, क्या आपने सुना नहीं? अनु ने कहा। सुना, विक्रम ने लापरवाही से कहा। मुझसे थोड़ा दूर रहिए सर, देखने वाले को यह अच्छा नहीं लगेगा। कौन है जो तुमसे कह रहा है कि मुझसे दूर रहने को? विक्रम गंभीर हो गया। सब कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। मैं कह रही हूँ, मुझसे बात मत करिए, दूर रहिए, अनु ने धीरे से कहा और विक्रम की ओर देखा। तो मतलब अब मुझे तुम्हारी बात माननी होगी, है ना? हाँ, अनु ने सिर हिलाया। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने माँ बाप का भी नहीं सुनता, ऐसे में मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? विक्रम ने धीरे से अनु का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरी बात मत सुनिए और ना ही मुझसे बात करिए। अनु ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, लेकिन तुमसे बात करूंगा। विक्रम ने अनु की उंगलियां खींची।
नहीं, मत कीजिए मुझसे बात। क्यों क्यों? मैंने अभी कहा ना सर, कोई कुछ भी सोचे, मैं अपनी पसंद का काम किए बिना रह नहीं सकता। मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप मुझसे दूर रहो, अनु ने कहा और विक्रम से थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गई। ओह, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी है ना? अनु चुप रही। वैसे तुम्हें किसने कहा कि मुझसे बात नहीं करनी है? जैसे ही विक्रम ने यह पूछा, अनु को कल निशा ने उसे जो कुछ भी कहा था वह याद आ गया। कल निशा ने कहा, कल कोई और कहेगा। क्या मुझे ये सब सुनने की ज़रूरत है? अगर मैं सर से बात नहीं करती हूँ तो ये सब खत्म हो जाएगा। अनु ने अपने मन में सोचा, क्या मैंने पूछा कि तुमसे किसने कहा है कि मुझसे बात नहीं करनी है? विक्रम ने फिर दोहराया। फिर भी अनु चुप रही। ओह, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी? ठीक है, मैं कुछ भी करूँ? क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? उसने एक तरह से कहा। मैं कुछ भी करूँ मतलब ये क्या करेंगे? अनु ने सोचा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही रहो, तुम चुप रहो, मैं यही चाहता हूँ, विक्रम ने कहा। विक्रम की बातों से अनु को थोड़ा अजीब लगा। हम बस में हैं, सर यहाँ क्या करेंगे? उसने सोचा। लेकिन विक्रम ने वह किया जिसकी अनु ने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसने अनु की कमर पर हाथ रखा और अनजान बनते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। अनु के विक्रम का हाथ वहां छूते ही करंट लगने से मरी हुई कौवे की तरह अकड़ गई। असल में अनु विक्रम को बुलाना भी चाहा, पर उसका मुंह नहीं खुला। विक्रम ने हाथ डालकर वहां रुका क्या? नहीं, अनु की कमर पर उसकी ड्रेस के ऊपर से ही अपनी उंगलियां धीरे धीरे चला रहा था। तब तक अनु की हालत गंभीर थी। अब विक्रम की हरकतों से अनु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां उसे जितना छू रही थीं, उसके शरीर में एक लावा उमड़ रहा था। चिल्लाने की कोशिश भी की, पर मुंह नहीं खुल रहा था। कम से कम विक्रम को देखकर आंखों से ही हाथ हटाने को कहे तो विक्रम मुंह दूसरी तरफ मोड़कर बैठा था। सर, अनु ने धीमी आवाज में बोला। उसकी आवाज़ उसे खुद भी सुनाई नहीं दी। बहुत मुश्किल से अनु ने अपना हाथ विक्रम के हाथ पर रखकर पकड़ा और विक्रम का हाथ वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी की हाथ हटे तब ना, और जोर से पकड़ लिया। उस पकड़ से अनु का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। फिर भी विक्रम की तरह हार ना मानते हुए अनु ने हिम्मत दिखाई और फिर से विक्रम के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हिलाने की कोशिश की। ऐसा कितनी बार करने के बाद भी विक्रम ने अपना हाथ 1 इंच भर भी नहीं हिलाया। विक्रम का हाथ वहीं थोड़ा सा हिल रहा था, जिससे उसके शरीर में कंपन शुरू हो गई। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं इसे हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये वहाँ से अपना हाथ नहीं हटा रहे। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाथ हटा सकते हैं ना विक्रम जी? अनु ने बेबसी से उनकी ओर देखा। जब विक्रम ने देखा कि अनु देख रही है तो उसने भी अनु की ओर देखकर आंखें उठाकर पूछा, क्या है? अनु ने रोने जैसा चेहरा बनाकर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और हटाने के लिए कहा। विक्रम ने अनु का हाथ पकड़ लिया और फिर से उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर अनु ने घबराहट से विक्रम को सर कहा। अनु के सभी नाटक देख रहे विक्रम को हंसी आ रही थी, जिसे वह रोकते हुए अनजान बनते हुए अनु की ओर देखा और कहा, हाँ क्या है? हाथ सर। क्या करूँ हाथ? सर, क्या बात कर रही हो? क्या करना है? तुम्हें कुछ करना है तो बस, तो हम अभी बस में हैं, यहाँ ठीक नहीं है। छी, ऐसा नहीं है सर, आपका हाथ मेरी कमर पर है, कृपया इसे हटाइए। वाह, अब तुम मुझसे बात कर रही हो? क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ भी किया तुमने कुछ नहीं कहा, बल्कि इतनी अकड़ दिखा रही थी। अब यह क्या है? मेरी बुद्धि कम थी जो मैंने ऐसा कहा, कृपया हाथ हटाइए। ओह, तुम अच्छी लड़की हो, तुमने खुद ही स्वीकार कर लिया तुम में बुद्धि नहीं है। सर, बातें बाद में, पहले हाथ हटाइए। हाथ हटाऊं? मैंने कब तुम्हारे ऊपर हाथ रखा? तो ये क्या है सर? गुस्से से विक्रम का हाथ दिखाते हुए कहा। ओह, माफ़ करना, मैंने इसे बस की सीट समझ लिया था, तुम्हारी कमर समझ नहीं पाया, इतनी मुलायम थी। सर, आपको मेरी कमर और बस की सीट में फ़र्क नहीं पता? अगर पता होता तो पकड़ता क्या मूर्ख? क्या तुम कोई बहुत बड़ी सुंदरी हो जो इतना भाव खा रही हो? तुम तो ज़मीन से कुछ ही इंच ऊपर हो। और हाँ, तुम्हें लगता होगा कि सब लोग सिर्फ तुम्हें देखते हैं क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। अनु मुंह फुलाकर विक्रम की ओर देखती हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अगर मैं सुंदर नहीं हूँ तो आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? आप भी किसी सुंदर लड़की से बात कीजिए। और बस स्टैंड आने पर अनु विक्रम की ओर देखे बिना उतर जाती हैं।
अनु के जाने के बाद विक्रम गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अनु की नाक के बारे में सोचकर, हाँ गुस्से में भी कितनी प्यारी लग रही थी मेरी सोना। सोना कितनी प्यारी है, छोटी सी, सोचते हुए खुश हो रहा था विक्रम। विक्रम अपनी ही दुनिया में था। तभी बस फिर से चल पड़ी। तब होश में आए विक्रम ने चारों ओर देखा और कहा, अरे रोको, इसे मुझे यहीं उतरना है। ड्राइवर के बस रोकने के बाद विक्रम उतर गया और कॉलेज की ओर चल दिया। विक्रम दौड़ते हुए कॉलेज पहुंचा तो अनु गुस्से से मुंह फुलाए अपनी क्लास की ओर जा रही थी। ओए पगली रुक जा। विक्रम ने अनु के पीछे पीछे गया। विक्रम को देखकर अनु और तेजी से चलने लगी। अरे रुकने को कह रहा हूँ, तो ऐसे क्यों जा रही हो? विक्रम ने अनु के बगल में चलते हुए कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप भी मुझसे बात मत करो आज से। अनु कहती हुई वहाँ से चली गई। बच्ची को अच्छे से गुस्सा आया है सोचकर विक्रम उस जगह पर गया जहाँ वह रोज बैठते थे। क्या रे, तेरी बाइक कहाँ है? पैदल आ रहे। जय ने विक्रम को देखकर पूछा, कैसे आए? मैंने नहीं रखता। कॉलेज पहुँचे हैं कि नहीं ये ज़रूरी है। विक्रम ने कहा, पर क्या नाटक करके आया है वो तो बता पहले। अनु के साथ बस में आया था रे। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम दोनों साथ यात्रा करने वाले हो। इसका मतलब है कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो मेरे साले। क्या मतलब है? विक्रम ने जय को गुस्से से देखा। हाँ और क्या, इससे पहले तुमने किसी लड़की को इस तरह देखा था? अब देखो तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह घूम रहे हो। जय ने विक्रम के चेहरे के बदलते भावों को समझे बिना कहा, अपने बाप को कुत्ता कहता है? विक्रम ने जय की गर्दन पकड़ ली। अरे दर्द हो रहा है, छोड़ दे। अगर अगली बार तुमने मुझ पर ताना मारा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ठीक है, लेकिन यह तो बता कि मेरी बहन क्या कह रही है? उसने अपनी गर्दन मलते हुए पूछा। वह कुछ कहती तो मैं तुम्हें बताता। मतलब कुछ नहीं, वह मुझसे बात नहीं करती और कहती है कि मैं उससे बात ना करूं और मुंह फेर लेती है। मतलब मेरी बहन ने तुम्हें उसके पीछे आने से मना किया है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उसके पीछे घूमते रहते हो? जय विक्रम से दूर हटते हुए बोला, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लड़कियों के पीछे भागते हो और जब वो मना करती है तो भी उन्हें परेशान करते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? जय हंसते हुए बोला और हंसते हुए विक्रम से दूर भाग रहा था। रे रुक जा बे, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह कहते हुए वह भाग रहा था और सामने से आ रही श्रेया को बिना देखे उससे टकरा गया। इस टक्कर से श्रेया का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाली थी, लेकिन श्रेया के गिरने से पहले ही जय ने अपनी बाहें उसके चारों ओर डालकर उसे पकड़ लिया। श्रेया गिरने के डर से जय का कॉलर कसकर पकड़ लेती है। विक्रम उन्हें वैसे ही देखकर वहीं खड़ा रह जाता है। जय भी विक्रम को देखकर श्रेया को ठीक से खड़ा करता है और कहता है, सॉरी मैंने देखा नहीं। श्रेया जैसे कहती है, भले ही तुमने नहीं देखा लेकिन मुझे यह पल बहुत अच्छा लगा। यह बात श्रेया ने जय से सिर्फ उसी को सुनाई देने के लिए कही। जय श्रेया को एक तीखी नज़र से देखता है और फिर विक्रम से कहता है, चलो वहाँ क्यों खड़े हो, क्लास में चलते हैं, देर हो रही है। जय यह कहकर विक्रम को वहाँ से ले जाता है। जय वहाँ से चले जाने के बाद भी श्रेया वहीं खड़ी रही और जय के गले लगने को महसूस करते हुए मन ही मन मुस्कुराई। क्यों दूर रहकर मुझे दर्द दे रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करने के लिए मेरी स्थिति से हिचकिचा रहे हो? मुझे वह भी नहीं चाहिए जय। आई लव यू जय। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे प्यार को समझ जाओ। और वह भी क्लास में चली गई। क्लास में जाकर श्रेया अनु के बगल में बैठ गई और अनु को देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? अनु ने कहा, मेरे चेहरे को क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा तो ठीक है लेकिन तुमने उसे अजीब बना रखा है। मेरा चेहरा ऐसा ही है। तुम्हें क्या हुआ है? आज इतने गुस्से में क्यों हो? श्रेया ने असमंजस में पूछा। हाँ तुम्हारे भाई की कृपा से ही है। अनु ने मन में सोचा। ओए मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है। दोनों क्लास सुनने में मग्न हो गए। मैडम लंच के लिए चले? मैं नहीं आऊँगी, तुम जाओ। तभी विक्रम क्लास में दाखिल हुआ। तुम क्लास में क्यों आए हो? क्या यह क्लास तुम्हारे बाप का है जो पूछ रही हो? क्यों आए हो? अनु विक्रम को गुस्से में देखती है। जय धीरे से विक्रम के कान में, ओह तो क्या ये कॉलेज तुम्हारे बाप का है, इसलिए रौब दिखा रहे हो? जय क्या तुम्हारी टांगे और हाथ सही से काम नहीं कर रहे हैं? हमेशा मेरे मामले में टांग अड़ाते रहते हो। हाँ है, तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा कर रहे हो?
जय श्रेया के पीछे पीछे चला जाता है। क्लास में अब सिर्फ अनु और विक्रम रह जाते हैं। आजकल तुम्हारी ज़बान बहुत चल रही है। मैंने कहा था कि तुमसे बात मत करो, फिर भी क्यों करते हो? तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनने के लिए। विक्रम की बात सुनकर अनु बाहर जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन विक्रम ने अनु को जाने से रोक दिया। उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे फिर से बेंच पर बैठा दिया। क्या है, तुम्हारी आवाज़ मीठी नहीं है क्या? नहीं, अनु ने कहा, लेकिन मुझे तो बहुत मीठी लग रही है। क्या बात है? कहते हुए अनु के ऊपर झुका। तो मैं क्या करूं? अरे तुम्हारी मीठी आवाज़ सुननी है तो तुम्हें मुझसे बातें करनी होगी ना। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तो क्या करोगी? क्या? अनु ने कुछ समझ नहीं आने पर विक्रम को देखा। अरे तुमने कहा ना कि मुझसे बात नहीं करोगी तो क्या करोगी? ऐसा कहकर आईब्रो उठाया। जब मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी तो मेरा तुमसे क्या काम? तुम सामने से हटो। नहीं, नहीं हटूंगा। सर प्लीज़। क्या प्लीज़? कहते हुए विक्रम अनु के ऊपर और झुक गया। अनु पीछे हटते हुए, सर ये क्या कर रहे हैं? डर से कहा। क्या कुछ करना चाहते हो? विक्रम ने धीमी आवाज़ में कहा। अनु ने नहीं नहीं कहते हुए अपना सर तेजी से ना में हिलाया। लेकिन मुझे कुछ कर देने का मन कर रहा है, विक्रम ने धीरे से कहा। क्या कहा? उसे समझ नहीं आया। कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा कि क्या तुम शाम को मेरे साथ बाहर चलोगी? नहीं, मैं नहीं आऊँगी। अगर मैं देर से घर गई तो मेरी माँ मुझे डांटेंगी। देर से नहीं जाओगी? मैं तुम्हें सही समय पर तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। नहीं, फिर भी मैं नहीं आऊँगी। अगर तुम नहीं आओगी तो हम दोनों शाम तक इसी स्थिति में रहेंगे। अब तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विक्रम ने अनु को धमकी दी। विक्रम की बातों से अनु का चेहरा उदास हो गया। हाँ हाँ, तुम रोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही हो, विक्रम ने हंसते हुए कहा। मैं रो रही हूँ और आपको हंसी आ रही है, इसलिए इतनी प्यारी नहीं होना चाहिए। मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है। सुबह ही तो आप मुझे सुंदर नहीं कह रहे थे, और अब क्या है? बातचीत में हम कुछ भी कह देते हैं। इन सब बातों को याद नहीं रखना चाहिए। मैं सब याद रखती हूँ। आपने मुझसे कितनी बातें कही, और अब शाम को आपने साथ चलने के लिए मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ हाँ, अगर धमकी नहीं देता तो तुम नहीं आती। आप धमकी देंगे तो भी मैं नहीं आऊँगी। आह, ऐसा है? हाँ ठीक है तो ठीक है। अनु बेंच पर पूरी तरह से झुक गई। विक्रम इस तरह से था कि उसकी सांस उसे छू रही थी। अब दोनों के बीच 1 इंच का फासला था। विक्रम ने अपना भार अनु पर पड़ने से बचाया और संतुलन बनाए रखा। अनु ने कहा, सर बताइए बताइए मैडम। उठिए सर प्लीज़। विक्रम सर। नहीं अनु मैडम, लंच का समय हो रहा है, सब लोग क्लास में आएंगे। आने दो, अगर आएंगे तो क्या होगा? अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरी इज्जत चली जाएगी, थोड़ा समझिए। मैं नहीं समझूंगा, प्लीज़ सर। ठीक है तो बताइए आपको क्या चाहिए? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि शाम को मेरे साथ बाहर आना है। क्या ये ज़रूरी है? ज़रूरी है। ठीक है, आऊँगी। पहले आप उठिए। अरे ये स्थिति अच्छी है, थोड़ी देर ऐसे ही रहे क्या कहते हो? नहीं सर, ठीक है, तुम डर के मारे मरी जा रही हो, अब छोड़ देता हूँ, कहते हुए अनु के ऊपर से उठा। तब अनु ने सांस ली और उठकर बैठ गई और विक्रम की ओर देखा। चलो लंच करते हैं, मैं नहीं आऊँगी। क्या हुआ? कहते हुए विक्रम फिर से अनु की ओर दोबारा कदम बढ़ाए। हाँ मैं आऊँगी। चलिए, कहते हुए अनु डर के मारे विक्रम से पहले ही बाहर चल दी। अनु का डर देखकर विक्रम अनु के पीछे पीछे चल रहा था। तुम्हारी पीठ भी बहुत अच्छी है। अनु यह सुनकर गुस्सा होकर विक्रम की ओर देखती है और आगे बढ़ती है। आगे देखकर चलो, गिर जाओगी तो दांत टूट जाएंगे। अनु मुंह मोड़कर कैंटीन में श्रेया के बगल में बैठ गई। अनु का चेहरा देखकर जय ने सोचा, इसने फिर क्या किया होगा? बेचारी का चेहरा ऐसा क्यों है? क्या हुआ? यूं ही बैठी हो, खाओगी नहीं? जय, जाओ मेरे लिए और उनके लिए खाना लेकर आओ। मैं यहाँ नौकर नहीं हूँ। नहीं हो, फिर भी लेकर आना पड़ेगा। जब मैंने कहा तो चुपचाप जाओ। ठीक है श्रीमान, जय ने कहा और चला गया। क्या तुमने खा लिया श्रेया? अनु ने पूछा। हाँ मैंने अभी खाया, मैं क्लास में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। तुम भी रुको ना श्रेया, यहीं पर मेरा भाई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम डरपोक हो इसलिए जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, श्रेया ने कहा और क्लास में चली गई। जय भी अनु और विक्रम के लिए खाना लेकर आया और टेबल पर रखकर वहाँ से चला गया।
अनु ने विक्रम की ओर एक बार देखा और अपना खाना शुरू कर दिया। विक्रम अनु को देखता रहा। उसने खाना नहीं खाया। अनु ने अपना सर उठाया और विक्रम को देखा और पूछा, आप क्यों नहीं खा रहे? तुम ही खिला दो मुझे। विक्रम ने कहा, क्या? अनु ने आश्चर्य से मुंह खोलकर कहा। विक्रम ने अनु की ठुड्डी पकड़ी और उसका मुंह बंद करते हुए कहा, हाँ तुम ही खिलाओ। अनु ने रोते हुए कहा, क्यों मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं? देखिए यहाँ कितने लोग हैं। अरे लंच का टाइम खत्म हो गया है, यहाँ कोई नहीं है, एक बार तुम ही देख लो। तब अनु ने चारों ओर देखा। सच में कैंटीन में कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखकर फूड सेक्शन की ओर देखा कि क्या वहाँ कोई है। वहाँ बैठे एक बुजुर्ग ने विक्रम का इशारा समझा और वह भी बाहर चले गए। विक्रम ने उधर देखकर फिर अनु की ओर देखा, जैसे कह रहा हो अब ठीक है। अनु ने अपने निचले होठ को आगे निकाला, विक्रम की ओर देखा, जैसे कह रही हो क्या यह जरूरी है? नहीं, विक्रम ने अपना सर हिलाते हुए कहा, लेकिन जब मैंने तुम्हें खिलाया तो तुमने सुअर की तरह खा लिया। अब जब मैं तुम्हें खिलाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें मुझे खिलाने के लिए कब कहा? अनु ने गुस्से से कहा। ओह, इसे गुस्सा भी आता है, विक्रम ने मन में सोचा और अपनी कुर्सी से उठकर अनु के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। हाँ दो, मुझे भूख लगी है। आज सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया, विक्रम ने कहा। क्यों, क्या तुम्हें मेरे साथ बस में आना था, इसलिए तुम जल्दी से मेरे बस स्टॉप पर आ गए, इसलिए तुम्हें नाश्ता छोड़ दिया? क्या यह ज़रूरी था? ज़रूरी थी इसलिए आया, ज़रूरी ना होती तो क्यों आता? मैं तुमसे बात करके जीत नहीं सकता। अनु ने सोचते हुए अपना खाना रखा और विक्रम को खिलाने के लिए दूसरी थाली उठाने लगी। मुझे वो सब नहीं चाहिए, अपनी ही थाली से खिलाओ, विक्रम ने कहा। वो मेरी जूठन है, मुझे वही चाहिए। छी, ऐसे नहीं खाते विक्रम सर। विक्रम ने अनु के सर पर एक हल्की थपकी दी और कहा, अगर दोबारा छी छी की तो तुम्हारी पीठ तोड़ दूंगा, समझी? खिलाओ। हर बात पर मारना और धमकाना। मेरी माँ ने भी मुझे इतनी बार नहीं डांटा होगा जितना ये रोज डांटते हैं। अनु मन में बड़बड़ाते हुए विक्रम को अपनी थाली से खिलाने लगी। अनु के खिलाने पर विक्रम आराम से खाते हुए बोला, क्या बड़बड़ा रही हो? जरा जोर से तो बोलो, मैं भी तो सुनूं। क्यों जोर से कहूँ और 4 थप्पड़ खाऊं तुम्हारे हाथ से? अनु ने अपने मन में सोचा। कुछ नहीं सर, अनु ने संस्कारी बच्ची की तरह कहा और विक्रम को खिलाती रही। तुम भी खाओ। नहीं सर, मेरा पेट भर गया है, अनु ने कहा और हाथ धो लिया। ठीक है चलो, अनु ने कहा और विक्रम उसे कैंटीन से बाहर ले गया। अनु क्लास की तरफ जा रही थी। ओए इधर आ, विक्रम ने पुकारा। कहाँ जाना है? आओ बताता हूँ। ठीक है। अनु विक्रम के पीछे पीछे चलने लगी। विक्रम जाकर उस जगह पर बैठ गया जहाँ वह रोज बैठते थे और वहाँ रखी बेंच पर बैठ गया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? रोज क्लास में क्या करोगी? चलो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। यह कहकर उसने उसे अपने बगल में खींच लिया और बैठा लिया। अरे सर, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरी क्लास छूट जाएगी, अनु ने कहा। पढ़ाई की देवी, एक क्लास छूट जाने से कुछ नहीं होता। वैसे भी हम शाम को बाहर जाने वाले हैं, 1 घंटा और रुको तो चलते हैं। ठीक है, उसने कहा। अनु ने अपनी चुन्नी ठीक करते हुए बोली, मैंने कब कहा कि जाना है? आप ही तो ले जा रहे थे। क्या व्यंग कर रही हो? विक्रम ने कहा। नहीं सर, तो फिर मुझ पर ताना क्यों मार रही हो? आजकल तुम्हारी बातें बहुत बढ़ गई है। अब मैंने तुमसे क्या कहा सर? मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हें गलत ही लगता है। अनु बेंच पर ठीक से बैठते हुए कॉलेज को चारों ओर देखने लगी। कभी कॉलेज को ठीक से देखा है क्या? मैंने अपने कॉलेज को कभी ठीक से नहीं देखा सर, यह बहुत बड़ा है, अनु ने चारों ओर देखते हुए कहा। क्या तुमने कभी नहीं देखा? विक्रम ने पूछा। नहीं सर। क्या अब देखोगी? अगर मैं अभी जाऊंगी तो मुझे क्लास ले जाएंगे, क्या मैं जाऊं? अनु ने कहा। तुम्हें थोड़ी समझ भी है या नहीं? मैंने कब कहा कि मैं पागल हूँ? तुम मेरी पगली ही हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। अगर तुम नहीं कहती हो तो सच झूठ नहीं हो जाएगा, मतलब समझे नहीं? अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारे हाथ की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई सर। इस तरह दोनों बातें करते हुए, झगड़ते हुए, विक्रम अनु को छेड़ते हुए दोनों ने 1.5 घंटे बिता दिए। विक्रम ने तभी समय देखा और कहा, हाँ चलो अब चलते हैं। अच्छा, कैसे जाए? कार में? नहीं, बाइक पर। अनु ने अपना मुंह खोला। हाँ, बाइक पर ही। लेकिन तुमने अपना मुंह इतना क्यों खोला है, जैसे कोई मेंढक?
मैंने अभी तक किसी की बाइक पर नहीं चढ़ी सर। ओह, तो हमारी बाइक पहली होगी। विक्रम को अंदर से बहुत खुशी हुई। तो क्या हुआ, चलो चलते हैं। अब तुम बाइक का भी अनुभव कर लोगे। मुझे डर लग रहा है सर, कोई देख लेगा तो मुझे। क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो तुम्हें सब पहचान लेंगे? ये लीजिए विक्रम सर, आप बेवजह मुझे डांट रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ नहीं आऊँगी, बता रही हूँ। अनु रूठते हुए बोली। क्या रूठ गई? ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा। चलो जल्दी गाड़ी पर बैठो। अगर रूठ जाओ तो मनाओगे नहीं? रूठने मनाने जैसी बात हमें नहीं आती। तुम पहले बैग पर बैठो। ऐसी बातें नहीं आती, बस मुझे डांटना चिल्लाना अच्छे से आता है। सोचते हुए अनु ने विक्रम के कंधे पर धीरे से हाथ रखकर साइड में बैठ गई। ओए, ये क्या बैठने का तरीका है? क्या हुआ? अनु ने हैरानी से पूछा। दोनों तरफ बैठो। अब क्या हुआ? वैसे कुछ नहीं, तुम पहले दोनों तरफ बैठो, विक्रम ने कहा। ठीक है। अनु फिर बैग से उतरी और विक्रम को पकड़कर इस बार दोनों तरफ से बैठ गई। हाँ गुड कहते हुए हीरो के स्टाइल से आंखों पर चश्मा लगाकर बाइक स्टार्ट करता है। कहाँ जा रहे हैं सर? जाकर पता चलेगा मैडम। तो बताइए ना, विक्रम ने बाइक चलाते हुए कहा। ठीक है। अनु चारों ओर देखते हुए बोली। हाँ, इससे पहले तुम किसी की बाइक पर नहीं बैठी हो? क्यों? क्योंकि मुझे ले जाने वाला कोई होना चाहिए ना पहले। मतलब तुम्हारे रिश्तेदार, भाई वगैरह कोई नहीं है? नहीं, मेरी माँ और पिताजी की लव मैरिज थी। माँ अपने घर से भाग आई थी पिताजी के लिए। पिताजी के कोई रिश्तेदार नहीं थे। उनके माता पिता भी उनके बचपन में ही मर गए थे। माँ की तरफ कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे पिताजी ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कौन है मुझे नहीं पता। दूसरी माँ के आने के बाद मेरा घर में ही दुनिया बन गया। मैं घर से बिल्कुल नहीं निकलती, सिर्फ स्कूल और कॉलेज, बस। इसके अलावा बाहर बहुत कम जाती हूँ, अनु ने कहा। उसके ऐसा कहने पर विक्रम को अनु की स्थिति समझ आ गई। उसने जितने दिन भी बिना अनुभव के जिए हैं, उसे वह निश्चित रूप से दिखाना है। उसी पल विक्रम ने फैसला लिया। तो क्या तुम्हें कहीं जाने का मन नहीं करता? मन तो करता है, मेरा भी मन करता है दोस्तों के साथ बाहर जाऊं, मस्ती करूं, उनके साथ घूमूं। लेकिन मैं शुरू से ही ज़्यादा अकेली रहती हूँ, इसलिए अकेले रहना ही पसंद है सर। लेकिन आपकी बहन ने मुझे अपना बना लिया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना लिया। वो ऐसी ही है, अगर उसे कोई एक बार पसंद आ जाए तो वह उसे जीवन भर नहीं छोड़ती। विक्रम ने श्रेया के बारे में कहा। हाँ, मुझे पता चल गया है सर। बाइक के रुकने पर अनु ने पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? ठीक है चलो, विक्रम ने कहा और बाइक से उतर गया। वहाँ सब कुछ सुनसान था, एक बगीचे जैसा दिख रहा था। अनु ने विक्रम से घबराहट में पूछा, यहाँ क्या है सर? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। विक्रम ने उसे सड़क की दूसरी तरफ बगीचे जैसे इलाके में ले जाते हुए कहा। अंदर जाते ही पता चला कि वह फूलों का बगीचा है। वहाँ कई तरह के फूलों के बगीचे और नर्सरी टाइप की जगह थी। रंगीन फूलों को देखकर अनु खुशी से वाह बोली। हाँ, बहुत सुंदर है सर। यह सब किसका है? अगर किसी और का होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाता? यह सब हमारा है। क्या यह सच में बहुत सुंदर है सर? अनु ने कहा और पेड़ों के पास जाकर सारे फूलों को छूते हुए खुशी का अनुभव किया। अनु बहुत खुशी से पौधों और बगीचों के बीच चल रही और सारे फूलों को छूकर आनंद ले रही हैं। हमारे विक्रम बाबू ने अपना फ़ोन निकाला और अनु की तस्वीरें लेने लगे। अनु की मुस्कुराती हुई फोटो को विक्रम ध्यान से देखते हुए सोचने लगे कि तुम इतनी प्यारी कैसे पैदा हुई। सर, ये सब बहुत अच्छे हैं, अनु यह कहते हुए वहाँ सब जगह घूम रही थी। विक्रम अनु को ऐसे देखते हुए व्यस्त था। ऐसे ही 1 घंटे तक वहाँ सब कुछ जगह घूमने के बाद हाँफते हुए विक्रम के पास आई। क्या हुआ मैडम, सब हो गया? विक्रम ने पूछा। हाँ सर, सब हो गया। यहाँ बहुत शांति है, इसलिए लाया। और ये लोग कहते हुए वह अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर उसके सामने रखती। आह नहीं, क्या कोई और भी है जिसे मैं दे सकूं? अनु ने ले लिया। उसके बाद दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। गुस्सा तो आपकी नाक पर रहता है, अनु ने कहा और चॉकलेट का रैपर खोलकर पूछा, क्या आप खाएंगे? नहीं, तुम ही खा लो। अनु ठीक है कहती है और वहाँ बेंच पर बैठकर धीरे धीरे चॉकलेट खाती है और आसपास के नज़ारों का आनंद लेती है। जबकि विक्रम अनु को ऐसे देखकर खुशी महसूस कर रहा था। अनु चॉकलेट खाते हुए समय देखती है और विक्रम के पास आकर कहती है, सर 6 बज गए हैं,
अब मैं घर जाती हूँ। थोड़ी देर और रुक सकती हो? विक्रम ने कहा। नहीं, देर हो जाएगी, माँ डांटेंगी सर। पहले उस माँ को हटाना होगा, मेरा एक संकट दूर होगा। विक्रम मन में सोचता है। कैसे खा रही हो? अनु के होठ के पास लगी चॉकलेट को अपनी उंगली से पोंछा। विक्रम के हाथों के स्पर्श से अनु अचानक काँप उठी। ओए पगली, इतनी क्यों काँप रही हो? मैं तुम्हें काट नहीं खाऊंगा, उसने धीरे से कहा। मुझे घर जाना है सर, हमारे घर चले आओगी? नहीं, मैं नहीं आऊँगी। अनु ने जल्दी से सर हिलाकर कहा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास छोड़ देता हूँ। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। फिर अनु को अपनी बैग पर बिठाकर विक्रम ने उसे उसके घर के पास छोड़ दिया। जैसे ही विक्रम ने अनु के घर के पास बैग रोकी, अनु नीचे उतर आई और बोली, अलविदा सर, मैं अब जा रही हूँ। जैसे ही अनु जाने लगी, विक्रम ने उसे ओए सुनो कहकर पुकारा। धन्यवाद। किस लिए सर? अनु ने हैरानी से पूछा। मेरे साथ समय बिताने के लिए। आपको धन्यवाद सर, आपकी वजह से ही आज मैंने एक खूबसूरत जगह देखी। अनु ने खुशी से कहा। ठीक है, अलविदा, कल कॉलेज में मिलते हैं कहकर विक्रम घर चला गया। घर जाते समय जय ने उसे फ़ोन किया। विक्रम ने अपना ब्लूटूथ चालू किया और कहा, हाँ बोलो, तुम कॉलेज के बीच से ही कहाँ चले गए थे? जय ने पूछा। मैं बाहर गया था, विक्रम ने जवाब दिया। अकेले हो क्या? नहीं। ओहो, बात यहाँ तक पहुँच गई है। आखिरकार कहाँ गए थे भाई? तुम्हें क्या लेना देना है इन सब से जानने के लिए भाई? तुम्हें उन सब की ज़रूरत नहीं है। आज पब चलते हैं भाई, जय ने कहा। क्यों, क्या कह रहा है? कितने दिन हो गए हैं शराब पिए हुए? हाँ, कितने दिन हो गए हैं? 1 हफ्ता हो गया है भाई। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं बेचारे। हाँ, इसलिए आज दोनों जमकर पिएंगे और गिर जाएंगे भाई, जय ने कहा। ठीक है, तैयार रहना, रात में आऊँगा, चलेंगे, विक्रम ने कहा। ठीक है भाई, बाय। जय ने फ़ोन काट दिया। यहाँ अनु थोड़ी देर से घर पहुँची तो रत्ना हॉल में बैठी अनु को देखकर बोली, ओह, आ गई मेरी बच्ची, इतनी देर तक कहाँ घूम रही थी? इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुनना है तो आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स करने होंगे, क्योंकि यूट्यूब का एक नया रूल हुआ है कि अगर ज़्यादा कमेंट्स और ज़्यादा लाइक मिलते हैं तभी आपके वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है